हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार झुनझुन पाठशाला में। मैं अशोक देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जो भी बीएसटी पीटीटी की साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये राजस्थान जीके का सेशन रहने वाला है। तो जो भी साथी बीएसटी 2025 या पीटीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही खास रहने वाला सेशन। जी हाँ साथियों, बीएसटी 2025 या आप अगर पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और जो ये क्वेश्चंस हैं उनके माध्यम से ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी, ये आपको बीएसटीसी के एग्ज़ाम तक आपको देखने को मिलेगी और उसमें सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे। चलिए बिना समय गवाए अपने प्रश्न की बात करते हैं। तो आपका जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से 1713 ईस्वी का दक्षिणामूर्ति लेक कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन और डी है जयपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। जो उदयपुर है वो आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको भी कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं भाई, ये तो गलत बात है, आपको लाइक कर देना, ठीक है। और ये रहा हमारा अगला सवाल, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? राजस्थान का जो एकीकरण है वो कब संपन्न हुआ था? 18 मार्च 1956 को, या उसके तीन ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन के सामने। 18 नवंबर 1956 को, या 30 मई 1957 को, या 1 अप्रैल 1956 को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर 1 नवंबर 1956। एकीकरण कब संपन्न हुआ था? 1 नवंबर को हुआ था, ठीक है, 1956। आप सभी को याद रखना है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य कुर्जा पक्षी व क्रोमन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा जो अभ्यारण्य है जो कुर्जें जो होती है पक्षी और क्रोमन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, तालसापर अभ्यारण्य, या रामगढ़ अभ्यारण्य। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तालसापर अभ्यारण्य, यानी कि ऑप्शन सी है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको भी कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। अगला सवाल है, निम्न में से मध्य प्रदेश के धार जिले से कौन सी नदी निकलती है? हाँ भाई, क्या प्रश्न आया है। इस प्रकार से जो प्रश्न है वो आपको करवाए जाएंगे। तो जल्दी से अपने साथियों को भी बोलना है कि जुड़ जाओ भाई इस मुहिम में। निम्न में से मध्य प्रदेश के धार जिले से कौन सी नदी निकलती है? बनास, माही, बेड़च, या कोठारी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है साथियों। हाँ, यूँ जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी करना है, इस बार सिलेक्शन लेना है 2025, ठीक है। अभी 2025 आने भी वाला है। और साथ ही मैं आपको एक विशेष जानकारी दे देता हूँ कि जो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जो शिक्षण अभिरुचि के जो मेरे द्वारा लिखित हैं, शिक्षण अभिरुचि के हैंड रिटन नोट्स हैं, उसका आपको डेमो दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको लेना है। तो मात्र और मात्र सिर्फ साथियों 51 रुपये में, 51 रुपये में आपको शिक्षण अभिरुचि के 80+ पेज हैं जो मेरे द्वारा लिखित हैं, और उससे क्वेश्चन है वो आपका बाहर नहीं जाने वाला। जो भी खासकर जो परिभाषाएं होती है, जो सिद्धांत होते हैं, उनसे सरल भाषा में मैंने लिखा हुआ है। तो अगर आप शिक्षण अभिरुचि का नोट्स लेना चाहते हैं, शिक्षण अभिरुचि बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के लिए, ठीक है ना, तो वो है मात्र और मात्र 51 रुपये में, ठीक है। और हिंदी व्याकरण के नोट्स लेना चाहते हैं आप, हिंदी व्याकरण के, तो वो भी सर ने बनाए हैं, तो उनकी रेट है वो 31 रुपये, ठीक है। और जो आपको अगर राजस्थान सामान्य ज्ञान का लेना है, राजस्थान सामान्य ज्ञान का, तो उसकी जो क्या है प्राइस, तो उसकी प्राइस आती है 21 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये आप सभी के लिए। जो ये न्यू ईयर है इसलिए आपको थोड़ा बहुत ऑफ दिया जा रहा है। तो देखिए ये इन तीनों का कितना होता है, अगर आप कॉम्बो लेते हैं ना, ये सभी एक साथ लेते हैं, तो मात्र और मात्र आपको दे देंगे 81 रुपये में, ठीक है भाई, 81 रुपये में। तो आपके जो राजस्थान का वो सामान्य ज्ञान है वो उसके साथ फ्री आ जाएगा, यानी ऐसे ही मानिए, क्योंकि जो शिक्षण अभिरुचि है वो 51 रुपये का है। और साथ ही शानदार नोट्स हैं, आप डेमो दिखाएंगे आपको, जो आपको पसंद आए तो आप खरीद सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। और उसके बाद जो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न हैं वो भी हमारे चैनल के माध्यम से करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और ये अगला सवाल हमारा ये रहा कि निम्न में से कौन सी नदी निकलती है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मही नदी, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के किन दो जिलों में होकर करक रेखा कहाँ से गुजरती है ना? करक डूंगरपुर व उदयपुर से,
डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही झालावाड़, बांसवाड़ा व सिरोही। तो बांसवाड़ा वो जो डूंगरपुर है यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर और राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। राजस्थान राज्य में अमूल्य नीर योजना, अमूल्य यानी कि जिसका मूल्य नहीं हो, है ना, ये हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, अमूल्य जिसका मूल्य नहीं हो। हाँ, इस प्रकार से याद रखते जाना है। ठीक है, तो अमूल्य नीर योजना का संबंध किससे है, अमूल्य जो नीर योजना है उसका संबंध किससे है। तो साथियों, अमूल्य नीर योजना का सेम की समस्या से है, एकल कृषि संस्कृति से, बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई या दुग्ध उत्पादन से। तो जो हमारी अमूल्य नीर योजना है उसका संबंध बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई से है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री, ब्लू पोल्ट्री को कौन नहीं जानता। ब्लू पोल्ट्री का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन है, जयपुर है, अलवर है, कोटा है या उदयपुर है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है हमारा, वो राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर अशोक। हाँ ठीक है ना साथियों, हाँ ठीक है, जयपुर आपको याद रखना है। निम्न में से धूसर क्रांति संबंधित किससे है, वो आपको बताना है। धूसर यानी कि भूरे, यानी कि जो सीमेंट का कलर कैसा होता है, धूसर ही तो होता है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगी यहाँ पर, सीमेंट उत्पादन से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में तो बताते ही चलना है। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से पावर पैक जो परियोजना है वो किससे संबंधित है। सीमेंट उत्पादन की बंद प्रक्रिया, पैकिंग पैकिंग सामानों को ऊर्जा के द्वारा तैयार करना, स्वचालित मशीनों से निर्यातित सामानों की पैकिंग करना, या जो दूरस्थ ग्रामीण इलाके हैं उनमें सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई, पावर पैक योजना, इसको नोट कर लेना। ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूरस्थ ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करना पावर पैक योजना का संबंधित है उससे। ठीक है, और ये रहा आपका अगला सवाल। राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर तांबे की खान है। निमला, खेतड़ी और सिंगाना, खेतड़ी, भीलवाड़ा और सिंगाना, खेतड़ी, खो दरीबा और सिंगाना, खेतड़ी, नागौर और खो दरीबा। साथियों, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं ना उसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो इसमें, देखो आप कॉमन क्या है वो देखो पहले, यहाँ पे भी सिंगाना है, यहाँ पे भी सिंगाना है, यहाँ पे भी सिंगाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगाना ऑप्शन है ना, ये 100% जो आंसर राइट होगा उसमें पक्का आएगा, देखना। और यहाँ पर देखिए जो खेतड़ी है ना वो भी देखो 3 है, ये खेतड़ी यहाँ पर है, खेतड़ी यहाँ पर है, खेतड़ी यहाँ पर, 3 जगह खेतड़ी भी है। तो ऑप्शन ऐसा करो कि जो खेतड़ी है, यानी कि जो खेतड़ी है और क्या है, सिंगाना, ये दो तो ऑप्शन में 100% आएंगे। और यहाँ पर फिर आपको ए है वो अगर आपको याद होता है तो आपका काम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, खेतड़ी, खो दरीबा और सिंगाना। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, तांबे की खान है। क्या है, तांबे की खान यानी मिल खान है। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई। देखिए साथियों, आपके लिए शानदार शानदार प्रश्न आ रहे हैं और आप लाइक नहीं करते हो, देखते नहीं हो क्लास को, फिर बोलते हैं कि ओहो हमारे तो भाई बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत मेहनत तो करते हैं। अरे इस प्रकार के क्वेश्चंस लगाओगे तो आपका पता चलेगा कि आपको कितना याद है कितना नहीं। आपने पढ़ तो लिया है, आपके पास कॉन्टेंट होगा, मैंने मानता हूँ, लेकिन आपको कितना याद है वो तो इस प्रकार से टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1938 में किसके द्वारा की गई थी। मोहनलाल सुखाड़िया साहब, त्रिलोक चंद माथुर, बलवंत सिंह मेहता या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आपको इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में तो भर ही देना है। ठीक है ना, त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है, करौली में एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो करौली में ये क्या है ऊपर, ये क्या है, तरह। देखो अब दूसरे को मिटा दें, अब इन करौली है तो इन दोनों को मिटा देते हैं, हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम ये क्या क्या बन गया, तरह। ये आप जो मोबाइल को इस प्रकार से करके देखना, तो ये त्रिलोक है ना, ये तरह, त्रिलोक का जो तरह है ये इस करौली के ऊपर, वो जो र के ऊपर जो मात्रा है ना उस वाले से आपको याद रखना है कि जो, जैसे कि आपका नाम हो गया करौली है तो ये इसको तरह बना लेना है। क्या बना लेना, तरह, त प्लस र। ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।